बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशावर से DI खान डेरा इस्माइल खान मोटरवे मुल्क का तीसरा तवील तरीन खूबसूरत रोड जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे जनूबी एशिया के लिए एक तजारती इनकलाब है। गुज़श्ता एक दहाई के दौरान चीन और पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की तवानाई ढांचे की तमीर और सनती ताउन पर तवज्जो मरकूज करते हुए 1+4 ताउन का खाका तश्कील दिया गया है और मुस्बत नताइज हासिल किए गए हैं, लेकिन इसमें पेशावर जैसे अहम शहर को कितना हिस्सा मिला। पेशावर और दीगर KP के इलाकों के लिए एक बड़ी खबर ये है कि एक लंबे इंतजार के बाद पेशावर जैसे अहम शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा मंसूबा मिल गया है। लाहौर पेशावर मोटरवे के बाद ये दूसरा बड़ा मोटरवे मंसूबा है और ये मंसूबा इस शहर को बदल के रख सकता है। हुकूमत ने मुल्क की तीसरी तवील तरीन मोटरवे तमीर करने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत वफाकी ताउन के साथ पेशावर से डेरा इस्माइल खान तक 360 किलोमीटर तवील शाहरा तमीर करेगी। ये एक ऐसा मोटरवे होगा जो इन इलाकों को बदल के रख देगा। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इजला के लिए सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर से डेरा इस्माइल खान तक तकरीबन 360 किलोमीटर की तवील एक मोटरवे बनेगी। याद रखें, साबिक हुकूमत में पेशावर से डेरा इस्माइल खान मोटरवे की अलाइनमेंट की असूली मंजूरी पहले ही दे दी गई थी, जिसके बाद मंसूबे की तमीर के लिए करवाया जाने वाला सर्वे जारी हुआ और अब इस पर काम शुरू होने जा रहा है। पेशावर से डेरा इस्माइल खान मोटरवे की मुजव्वजा अलाइनमेंट तकरीबन 360 किलोमीटर है, जिसमें 18 इंटरचेंजेस बनेंगे, 45 पुल बनेंगे और 3 टनल्स भी बनेंगे, जिसके जरिए जनूबी इजला और तहसीलों की आबादी में वाले तमाम देहात और कस्बों समेत तरक्की से महरूम इलाकों को रसाई दी जाएगी। ये मोटरवे पेशावर में चमकनी के मकाम से शुरू होकर दरा आदमखेल, कोहाट, हंगू, गर्क, बन्नू, लकी मरवत और डेरा इस्माइल खान तक फिर जाएगी। याद रखें, हाल ही में डेरा इस्माइल खान पेशावर मोटरवे के P सिटीजन इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट, चश्मा, राइट बैंक कैनाल और इंडस्ट्रियल जोन के 4 मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम मुकम्मल किया गया है। डेरा इस्माइल खान पेशावर मोटरवे की तकमील से डेरा इस्माइल खान और पेशावर का फासला सिर्फ 3 घंटे का रह जाएगा। यकीनन इस मोटरवे की तकमील से डेरा इस्माइल खान की तजारत पर इसके बहुत मुस्बत असरात मुरतब होंगे। चश्मा राइट बैंक कैनाल के मंसूबे से न सिर्फ डेरा इस्माइल खान बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की ज़री अजनास का मसला भी हल हो जाएगा। जमींदार भी तरक्की करेंगे और इंडस्ट्रियल जोन भी इसी एरियाज में लगेंगे। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और पाकिस्तानी मईशत पर इसके बहुत जबरदस्त असरात मुरतब होंगे। याद रखें, हकला से डेरा इस्माइल खान तक मोटरवे पहले ही मुकम्मल है। अब डेरा इस्माइल खान से आगे पेशावर तक मोटरवे मुकम्मल होने जा रही है। अगर हम पेशावर डेरा इस्माइल खान मोटरवे पर मुख्तसर बात करें तो याद रखें, BOT मोड बेल्ट ऑपरेट ट्रांसफर पर तमीर करने के ऑप्शन को भी ज़ेरे गौर की हदायत की गई है कि इस सिलसिले में तमाम जरूरी इकदाम यकीनी बनाए जाए ताकि मोटरवे की तमीर पर सूबाई हुकूमत का कम से कम खर्चा हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर डेरा इस्माइल खान की मोटरवे की कुल लंबाई 365 किलोमीटर तक जा सकती है। जैसा कि हमने बताया कि इसमें कितने इंटरचेंजेस और टनल्स भी बनेंगे। ये सुबह CPEC के ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप GWD के 8वें इजलास में भी ज़ेरे बहस आया था। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्वात मोटरवे का मंसूबा भी शुरू किया था और ये मुल्क का पहला मोटरवे था जो सूबाई सतह पर मुकम्मल हुआ। याद रखें, माजी में लाहौर के बाद पेशावर वो शहर था जो मुल्की मोटरवे के साथ लिंक किया गया, जिसका नाम M1 रखा गया। ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली मोटरवे है जो 155 किलोमीटर तवील है, जिसका 88 किलोमीटर खैबर पख्तूनख्वा में और 67 किलोमीटर पंजाब में वाक़या है। अब जो नया मोटरवे है वो अंदाजा लगाएं, इससे डबल से भी ज्यादा लंबी होगी। अगर हम पहले वाले मोटरवे यानी M1 की बात करें तो अफगानिस्तान और वस्त एशिया के दरमियान यही मोटरवे एक अहम राबता सड़क बन चुकी है। इसी तरह डेरा इस्माइल खान हाल ही में मोटरवे से लिंक हुआ, जिसको हम M14 मोटरवे बोलते हैं। इस मोटरवे से पहले हकला तक सफर 6 घंटे का था, जो कम होकर 3-3.5 घंटे का रह गया। हकला से डेरा इस्माइल खान M14 मोटरवे के इफ्तिताह पर डेरा इस्माइल खान के ना सिर्फ दिल अवेज खान खुश हुए बल्कि मियां वाली, कालाबाग और दीगर शहरों और इलाकों के अवाम को भी सहूलत दस्तयाब हुई और इनके दिल खिल उठे। इसी रोड की बुनियाद पर इस्लामाबाद और मियां वाली के दरमियान सफर का दुरानिया 1.5 घंटे तक कम हुआ। ये भी मोटरवे पहले M1 मोटरवे से तकरीबन डबल है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक M14 मोटरवे हकला से डेरा इस्माइल खान तक 293 किलोमीटर तवील है, यानी कि ये भी M1 से तकरीबन डबल है, जिसकी मुस्तकबिल में तोसी 6 रवैया करने का मंसूबा
भी है। इस मंसूबे का आगाज 2015 में हुआ था और इब्तदाई मंसूबे के मुताबिक इसकी तमीर सन 2018 में मुकम्मल होनी थी, मगर तगीर हुई और मंसूबा 2023 में जाके मुकम्मल हुआ। नाजरीन, 293 किलोमीटर तवील इस मोटरवे के PC1 की लागत 110 अरब रुपए से जायद हुई। ये मोटरवे पहाड़ों और दरियाई सिंध के दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर रहा है और इस कदर खूबसूरत है कि जो इस पर सफर करे देखता ही रह जाए। इस पर मजमूई तौर पर 11 इंटरचेंजेस, 36 पुल, 33 फ्लाईओवर और 119 अंडरपासेस तमीर हुए हैं। ये मोटरवे कुतबाल, फतेहजंग, पिंडी, गीब, तुराब, सिकंदराबाद और अब्दुल खेल से गुजरती हुई यारिक के करीब इंडस हाईवे पर खत्म होती है और अब इसके बाद यही मोटरवे आगे पेशावर तक तमीर होना शुरू हो चुकी है, जिसकी लंबाई 360 किलोमीटर लंबी होगी। यही वो मोटरवे है जिसकी बदौलत इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल खान तक के तमाम इलाके मुल्क के मोटरवेज और कौमी शहरात के नेटवर्क से मुंसलिक हो चुके हैं, जो अब आगे पेशावर मोटरवे का हिस्सा बनेंगे। इसी मोटरवे की तकमील से, यानी इसके दूसरे सेक्शन की तकमील से, शिमाली पंजाब, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान कारोबारी मरकज के तौर पर उभरेंगे। रोड नेटवर्क बेहतर होने से मजीद शुगर मिलें भी लगेंगी और इनके अलावा जमींदारों को अपने जरिए जनाज दूसरे इलाकों में पहुंचाने में एक बहुत बड़ी सहूलत मिलेगी। इस इलाके में दस्तकारी और हैंडीक्राफ्ट्स की भी बहुत बड़ी सनत मौजूद है, जो सिर्फ इस वजह से मुश्किलात का शिकार है कि इनके पास नई मार्केट्स मौजूद नहीं है। लेकिन अगर रोड बन जाए तो इन एशिया को नई मार्केट्स फौरन मिल जाएंगी। याद रखें, ये रोड्स सीपैक के मगरबी रूट का हिस्सा है। सबसे पहले सीपैक और इसके तहत बनने वाले नेटवर्क को समझ ले, क्योंकि चीन जो भी रोड का नेटवर्क बना रहा है, इसका वाहिद मकसद कारोबार करना और गवादर पोर्ट तक रसाई हासिल करना है। गवादर पोर्ट 2040 तक चीन के पास है। चीन इस पोर्ट को यूरोप तक अपनी मसनूआत को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। पहले चीन गिलगित बल्दिस्तान KPK के हजारा में मौजूद सिल्क रूट से लाहौर कराची रूट को इस्तेमाल करता था, लेकिन जब सीपैक का बाज़ाब्ता माहदा हुआ तो रास्ते मजीद आसान हो गए। सीपैक रूट पर कई मकामात पर कई इंडस्ट्रियल जोन और इकोनॉमिक जोन तमीर होना है, जिसके क़याम से खुद ही बड़े पैमाने पर माशी सरगर्मियां शुरू हो सकती है। जिन जिन इलाकों में रोड मरकजी शाहराहों से मुंसलिक होंगे, वहां पर भी माशी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। सीपैक पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए तरक्की, अमन, इस्तेहकाम के रास्ते की हैसियत रखता है। गुज़श्ता 10 सालों के दौरान इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान में 29 अरब डॉलर से ज्यादा की बराही रास्त सरमायाकारी आई। चीनी वजारत खारजा के हकाम के मुताबिक सीपैक के तनाजर में 1+4 के ताउन का खाका तश्कील दिया गया, जिसके मरकज सीपैक, गवादर पोर्ट, ट्रांसपोर्ट का बुनियादी ढांचा, तवानाई और सनती ताउन के 4 अहम शोबे शामिल है। चीनी इंडस्ट्री की पाकिस्तान मुंतकिली का मामला भी इसी सीपैक का हिस्सा है। पाकिस्तानी हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी की नाअहली इस मंसूबे को काफी हद तक नुकसान पहुंचा चुकी है, लेकिन अभी भी ये मंसूबा अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर रखता है, जिसकी डेडलाइन 2022 थी। इसके बावजूद सीपैक फ्रेम के तहत 1,92,000 मुलाजमतें पैदा हुई, 6,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई, 510 किलोमीटर हाईवेज की तमीर हुई, 886 किलोमीटर का नेशनल ट्रांसमिशन नेटवर्क मुकम्मल किया गया। इसी तरह स्टील मिल्स की 10,000 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल इंडस्ट्रियल पार्क के लिए पहले ही इकदाम शुरू किए जा चुके हैं। ज़राअत की तरक्की के लिए मुश्तरका मंसूबे पर भी काम शुरू हुआ। डेरा इस्माइल खान पेशावर मोटरवे इस मंसूबे के समरात न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान, अफगानिस्तान और वस्त एशिया समेत पूरे खित्ते को मुस्तफीद कर सकते हैं। इस अजीम मंसूबे के तहत मुल्क भर में 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनेंगे, जो सिर्फ ना टेक्नोलॉजी को मुंतकिल करेंगे बल्कि सनती इश्तराक, अमल और मकामी पैदावार में इजाफे का बाइस भी बनेंगे। और मोटरवेज की तमीर से ये सब इस कदर आसान हो जाएगा कि सब देखते ही रह जाए। नया मोटरवे जो मुल्क की तीसरी तवील तरीन मोटरवे होगी, ये भी इस रास्ते के लिए एक इनकलाब साबित होगी, जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के ताउन से मुकम्मल होगी और ये पेशावर से डेरा इस्माइल खान तक जाएगी। नाज़रीन, आप इस खूबसूरत नई मोटरवे जो एक नया पेशावर के लिए भी इनकलाब है, इसके बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक करें और अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।